हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आफ्टर ऑफिस माय नाइट रूटीन। वैसे मुझे ये वीडियो आप लोगों के साथ पहले ही शेयर करना चाहिए था, बट बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था तो हो नहीं पा रहा था। और पिछले कुछ दिन से मेरा तबीयत ठीक नहीं था, तो अभी घर के लोग और मेरे दोस्त मुझे इतना ज़्यादा पैम्पर करते हैं कि मैं कुछ भी बोलती हूँ वो लोग झट से मान जाते हैं। तो मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा शूट करना है, तो शाम को वैसे तो फ्री नहीं रहता है, पर थोड़ा सा वक्त निकल के मेरे लिए आ गया है एंड आई एम हैप्पी। और वो मुझे बोल रहा था कि किसी भी यूट्यूबर ब्लॉगर से दोस्ती नहीं करना चाहिए, बात बात में फ़ोन पकड़ा देता है। और मुझे चिढ़ रहा था, बट ये बात तो सही है, ऐसा तो मैं करती हूँ उसके साथ। लाइफ में एक ऐसा दोस्त होना ज़रूरी है जो हमेशा आपके साथ दे, कभी भी आपको जज ना करे। आप कुछ भी करो, हमेशा आपको सपोर्ट करे। सब रिश्ते एक तरफ और खुद के साथ रिश्ता एक तरफ, उसके लिए इंडिपेंडेंट होना और खुद के लाइफ का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेना इम्पॉर्टेंट है। गाड़ी जब मैं पार्क करती हूँ ना, टाइसन को पता चल जाता है और मेरा इंतज़ार करता है कि अब तो मम्मा आएगी, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है क्योंकि पूरा दिन मुझे देखता जो नहीं है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। मैं मिनीसो गई थी, वहाँ से बहुत सारा शॉपिंग किया, आप लोगों को मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। और आके ही पहले मैं मोबाइल को चार्ज में लगाती हूँ, उसके बाद मैं अपना हैंड को वॉश करती हूँ क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होता है, बाहर में इतना सारा डस्ट होता है। टाइसन बाबू घूमी घूमी करने चला गया है। मेरे पास एक हेल्पर है जो टॉम बाबू एंड टाइसन बाबू को टेक केयर करता है जब मैं ऑफिस जाती हूँ। टाइम टू टाइम वो आता है, टॉम बाबू को खाना चेंज कर देता है, पानी चेंज कर देता है, और टाइसन को खाना खिला देता है और टाइम टू टाइम घुमा देता है। वो उसका ड्यूटी है और 5 साल से वो ये चीज़ कर रहा है। वो बहुत ट्रस्ट करती हूँ, भाई जैसा है, छोटा सा है और टाइसन को बहुत प्यार करता है। और मेरा टॉम बाबू अभी सो रहा था। ये लड़का इतना ज़्यादा आलसी है, मैं जब भी आती हूँ ऑफिस से हमेशा ये सोता ही रहता है, और अब इसको मैंने ज़बरदस्ती उठा के थोड़ा सा प्यार किया। ऑफिस में चाहे मेरा दिन कैसे भी गुजरे, मैं घर पे आके खुश हो जाती हूँ। मुझे सुकून मिलता है जब मैं टॉम को देखती हूँ, टाइसन को देखती हूँ, क्योंकि मेरा तो यही छोटू सा फैमिली है। ऑफिस से आने के बाद अम्मी भी कॉल करती है, तो उस टाइम अम्मी से बात भी कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत हालचाल पूछ लेते हैं एक दूसरे का, क्या रात में खाना खाना है, क्या बनाना है, तबीयत कैसा है, यही सारी चीज़ें बातें सतें होती रहती है। और मेरा बॉडी में ना बहुत ज़्यादा पेन होता है क्योंकि इतना आवर्स बैठ के रहते हैं, खास करके बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो मॉर्निंग में जिम में मेरा सर मुझे जब ट्रेन करता है तब स्ट्रेचिंग कर देता है, तो थोड़ा सा रिलीफ भी मिल जाता है। अब सबसे पहले मैं अपना मेकअप को रिमूव करूंगी, तो यहाँ पे मैं बायोडर्मा का मेकअप रिमूवर यूज़ कर रही हूँ, जो सेंसिटिव स्किन वाले हैं उनके लिए बेस्ट है। नाइट में डबल क्लीन करना ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग जब लॉन्ग टाइम बाहर रहते हैं या फिर मेकअप रहता है या फिर क्रीम रहता है तो वो पोर्स को क्लॉग करता है। तो डबल क्लीन नहीं करोगे तो बाहर में जो पोल्यूशन है, डस्ट है, वो रिमूव नहीं होता है ओनली फेस वॉश से। तो बाहर से आने के बाद डबल क्लीन नाइट में ज़रूर करो, उससे आपका स्किन का क्वालिटी इंप्रूव होगा, आपकी स्किन हेल्दी भी रहेगा और पिंपल्स एक्ने भी नहीं होगा। वैसे तो मैं ज़्यादा हेवी मेकअप करती नहीं हूँ, जस्ट टिंटेड सनस्क्रीन अप्लाई किया था जो कि अच्छे से रिमूव हो गया। फिर स्विगी से भी कुछ सामान मैंने ऑर्डर दिया था क्योंकि कल मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए मुझे कुछ चाहिए था जो कि नहीं था, तो झटपट से ऑर्डर दिया और वो मुझे रिसीव भी हो गया। 5 मिनट में आ ही जाता है। एंड अभी नहाने के लिए मैं गर्म पानी कर रही हूँ क्योंकि विंटर आ गया है, शाम के टाइम पे ठंडा पानी से नहाना ठीक नहीं होगा, ठंडा फिर लग जाएगा। और थोड़ा सा बाथ सॉल्ट मैंने ऐड किया है ताकि बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो।
आफ्टर लॉन्ग डे नाइट शावर रूटीन में हमेशा फॉलो करती हूँ। मेरा बॉडी का पेन रिलीफ होता है, मेरा मूड रिफ्लेक्ट होता है। एंड जब वार्म वाटर से आप नहाते हो, वार्म वाटर के साथ बाथ सॉल्ट अगर ऐड करते हो तो मसल को रिलीफ करता है और नाइट में बहुत अच्छे सुकून से आपको नींद भी आती है। उसके बाद मैं यहाँ पे फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ। कोई भी जेंटल क्लींजर से अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना है तो यहाँ पे मैं डॉट एंड की का फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। आफ्टर फेस वॉश मैं अपने टीथ को अच्छे से क्लीन करती हूँ। हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मैं नहाती हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं कर लेती हूँ। आफ्टर डिनर भी कर सकते हैं पर मैं नहाने के टाइम ही कर लेती हूँ। नहाने के तुरंत बाद मैं अपना बॉडी लोशन यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं नायका का बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ जो कि मुझे गिफ्ट में मिला था। काफ़ी अच्छा है, हाइड्रेटिंग भी है। आफ्टर शावर में अपने फेस में 2 आवर कुछ भी नहीं लगाती हूँ। नेचुरली अपने फेस को रिकवर करने के लिए, ऑक्सीजन के लिए छोड़ती हूँ ताकि मेरा फेस नेचुरली रिकवर हो, ऑक्सीजन मिले। हमेशा लेयर टू लेयर कुछ भी लगाने से आपका फेस में ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो अपने से खुद अपने फेस को रिकवर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स होता है, पोर्स क्लॉग हो जाता है और पिगमेंटेशन भी दिखता है। तो हमेशा अपने फेस को कुछ आवर तक कुछ भी ना लगा के अगर रखते हो तो उससे आपका स्किन का क्वालिटी भी इम्प्रूव होता है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कुछ ना कुछ अप्लाई करो। चाहे मेरे लाइफ में कितना भी हेक्टिक शेड्यूल क्यों ना हो, जितना भी स्ट्रेस हो, मैं ऑफिस का जो भी स्ट्रेस रहता है मैं ऑफिस में ही छोड़ के आती हूँ, घर तक मैं लेके नहीं आती हूँ। घर पे आके मैं खुद को काम करती हूँ, पैम्पर करती हूँ, थोड़ा सा मी टाइम खुद के साथ इंजॉय करती हूँ और वही सारी चीज़ें करती हूँ जो मैं करना चाहती थी और जिससे मुझे खुशियाँ मिलती है। और सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे अच्छा खाने में मिलती है। तो मैंने अपने लिए क्रॉसेंट ऑर्डर दिया था जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है मुझे, पर ठंडा हो गया था तो मैंने एयर फ्रायर में थोड़ा सा गर्म कर लिया ताकि थोड़ा सा क्रंची लगे। खुद खाने से पहले मैं अपना बच्चों को तो ट्रीट दे दूं तो टाइसन बाबू का फेवरेट ट्रीट है। देखा जाए तो टाइसन का सारी ट्रीट टाइसन का फेवरेट ही होता है। और टॉम बाबू का भी लाइन पे खड़ा है और एक कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो, देखो कितना क्यूटली है, बैठ गया है कि अब तो मम्मा मुझे भी देगी। हाय मेरा बच्चा किसी की नज़र न लगे, माशाअल्लाह। तो बाबू को जो ट्रीट है ना वो मैं खुद अपने हाथ से खिलाती हूँ क्योंकि ये ना बहुत एक्साइटेड होकर पूरा ले लेता है और पूरा लेने की वजह से कभी कभी इसका गले में ना अटक जाता है, इसलिए मैं खुद अपने बच्चों को खिला देती हूँ। आफ्टर ऑफिस में हमेशा खुद के साथ मी टाइम इंजॉय करती हूँ और ऑफिस से आते वक्त मोबाइल स्क्रॉल बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं सोशल मीडिया में रहती ही नहीं हूँ, जिसके कारण मेरा लाइफ बहुत ही पीसफुल है माशाअल्लाह। मेरा लाइफ में मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं दिखना है कि मेरे से कौन आगे जा रहा है, मेरे से सोशल मीडिया में भी कौन आगे जा रहा है, नहीं देखना है। मेरे किस्मत में जितना है, जब है, जैसा है वो मुझे मिलकर रहेगी, बट उसके लिए एक वक्त होता है। मेरे अंदर माशाअल्लाह बहुत सब्र है और मैं एक चीज़ अपने लाइफ में जो रूल्स को फॉलो करती हूँ वो है खुद का हैप्पीनेस। मैं किसी का नहीं देखती हूँ, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे से आगे गया है, कौन मेरे से कुछ और ले लिया है, नहीं, मेरे पास क्या है मैं वो देखती हूँ। और कभी कभी खुद को और ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए मैं वो देखती हूँ कि मेरे से जो नीचे है उसके पास क्या नहीं है। जब आप ये चीज़ें करना शुरू करोगे ना, आपके पास जो चीज़ है आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, आपको लगेगा आप बहुत ही बेटर प्लेस में हो, थैंकफुल रहोगे।
खुद के साथ प्यार करना, खुद को वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपका गोल सेट होता है, आपका माइंड रिलैक्स होता है और आप सोच पाते हो कि आपका लाइफ में क्या चल रहा है। आज के जनरेशन में सो कॉल सोशल मीडिया ने सेल्फ लव का मतलब यही बना दिया है कि दिन रात मुंह में कुछ ना कुछ थोपते रहो, बट ये समझ में नहीं आता है कि सेल्फ लव का मतलब ऑल टाइम स्किन केयर करना नहीं होता है। वो एक पार्ट है। आपको सेल्फ लव अगर करना है, मेंटली करो, फिजिकली भी करो, बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका सेल्फ लव क्या है। खुद को समझना, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, खुद का क्या गोल्स है उसको सेट करना, लाइफ में आगे बढ़ना, चीज़ों को अचीव करना। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ शॉपिंग करना, मेकअप करना, दिन रात मुंह में कुछ ना कुछ लगा के रखना नहीं है। उतना वक्त कहाँ है? उतना वक्त वेले लोगों के पास है जो नल्ले होते हैं, कुछ काम धाम नहीं होता है। काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल अट्रैक्शन सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो इम्पॉर्टेंस भी है, ग्रूमिंग इम्पॉर्टेंट है, पर उसके लिए भी आपको अर्निंग की ज़रूरत होती है। तो आपका अर्निंग कब होगा? जब आप कुछ काम करोगे, ना कि बाप के पैसे से, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, भाई, किसी के पैसे से सेल्फ लव, सेल्फ केयर नहीं होता है। उसके लिए खुद के पैरों पे इंडिपेंडेंट खड़ा होना भी इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ लव का मतलब है शांति, सुकून वाला एक लाइफ, जो आपको आगे पीछे कोई बोलने वाला ना हो। आपको पता है आप क्या कर रहे हो और आप खुद के लिए कर रहे हो। दौड़ के ही मंजिल तक पहुंचना ज़रूरी नहीं है, आप चल के भी अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। शाम के वक्त मेरा वक्त होता है गरम चाय का कप, मेरा फेवरेट स्नैक्स, सॉफ्ट म्यूज़िक और मैं और मेरी तन्हाई। बस इंजॉय करते हैं। मुझे सुकून भरा माहौल चाहिए जहाँ पे कोई चिक चिक झिक झिक ना हो, और मैं खुद के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, गाना सुनती हूँ। और मैंने अपना मिरर पे लाइट लगाया है, कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो लोग अकेले रहते हैं ना, वो लोग अपने लाइफ में ना बहुत सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा क्लियर है अपने लाइफ को लेके, गोल्स को लेके, फ्यूचर के प्लान को लेके। क्योंकि लाइफ में डिस्टर्ब करने वाले, डिस्ट्रैक्शन करने वाले लोग नहीं होते हैं। क्योंकि आप अकेले रहते हो, आपके दिमाग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, आप सोच पाते हो, प्लानिंग कर पाते हो आज और कल में क्या चीज़ें चल रही है, क्या गलत चीज़ें चल रही है। हर एक चीज़ सोचने समझ के लिए बहुत ज़्यादा वक्त होता है। एंड आपका जो डिसीजन होता है, आपका जो लाइफ होता है ना, उसमें ना 10 लोग इंटरफेयर करना नहीं आता है। 10 लोग, 10 मुंह, 10 बातें, 10 दिमाग चलता है तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं होता है, डिस्ट्रॉय होता है। जब लोगों की ओपिनियन है वो आपके लिए मैटर करना बंद कर दे, तो उसी वक्त समझ लो इमोशनल मैच्योरिटी आ गई है। आपको अपना वैल्यू पता होना चाहिए, आपका गोल्स पता होना चाहिए, आपका लाइफ का रूल्स पता होना चाहिए। आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कैसे नज़र से मुझे देखते हैं, मेरे बारे में कितनी बुरी बात बोलते हैं, लोगों का ओपिनियन मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मेरा सक्सेस, मेरा लाइफ, मेरा प्राइवेसी और मेरा आइडेंटिटी लोग चेंज नहीं कर सकते। मैं क्या हूँ मुझे पता है। लोग बात बात में जज करना शुरू कर देते हैं और यही चीज़ के लिए बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लाइफ में कुछ कर नहीं पाता है। तो एक चीज़ मैं बता रही हूँ, हमेशा याद रखना, लोग तो खुदा को भी नहीं छोड़ते। जब उनको जज करते हैं तो हम क्या चीज़ है, हमें तो जजमेंटल मिलेगा। बहुत लोग जज करेंगे, सबको खुश नहीं कर सकते। अब कुछ भी करो, लोग आपसे खुश कभी नहीं होने वाला है। इसलिए गोल पे फोकस करो और पॉजिटिव रहो और खुश रहो। ये लड़का के लिए मैंने इतना अच्छा गद्दा वाला घर बनाया ताकि आराम से रहे, कोजी वाला माहौल बना के दिया। ये लड़का पैकेट में घुसा पड़ा हुआ है। विंटर टाइम पे जब मैं डिनर करती हूँ उसका 30 मिनट्स पहले ही मैं कुकिंग करना शुरू करती हूँ, क्योंकि मुझे गरम गरम खाना पसंद आता है, मुझे अच्छा लगता है। और मैं थोड़ा सा लाइट खाना खाती हूँ, क्योंकि जो शाम का टाइम होता है ना, ऑफिस से आने के बाद ज़्यादातर शाम के टाइम पे मैं स्नैक्स लेती हूँ चाय के साथ। तो मेरा पेट तो वैसे ही भरा रहता है, तो मैं लाइट में सूप ही ज़्यादातर लेती हूँ, क्योंकि सूप जल्दी से बन भी जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है।
आज मैं बना रही हूँ चिकन सूप। जितने सारे वेजिटेबल था मेरे पास वो मैंने अच्छे से कट कर लिया है। आपके पास जो भी रहेगा वो भी आप कट कर सकते हो, या फिर कभी कभी मेरे पास कुछ भी वेजिस वगैरह नहीं रहता तो ओनली चिकन से भी मैं चिकन सूप बना के पी लेती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी रहता है। चिकन को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में बॉईल करके ही फ्रिज में मैंने रख दिया था। मॉर्निंग में मैं बहुत सारा काम कर लेती हूँ ताकि ऑफिस से आने के बाद मुझे ज़्यादा कुछ करना ना पड़े, क्योंकि मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता है तो मेरा दिल नहीं करता है, तो काम का थोड़ा सा आसानी रहता है। ऑफिस से आने के बाद झटपट चीज़ें बन भी जाती है। मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक पेपर, एक इलायची मैंने ऐड किया है, थोड़ा सा लौंग, इसको अच्छे से पाउडर बना लेंगे। मसाला रेडी हो चुका है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे बटर। आप घी भी ऐड कर सकते हो। एक्चुअली सूप में ना मुझे बटर थोड़ा सा अच्छा लगता है। उसके बाद मसाला दे दिया, चिकन को अच्छे से यहाँ पे सौते करेंगे। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रेडीमेड स्टू जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं। ये मिलता है मैगी का, चिकन का भी मिलता है, वेजिटेबल का भी मिलता है, पर मैं यहाँ पे जो क्यूब्स यूज़ कर रही हूँ स्टू का, ये है वेजिटेबल, और ये इजी भी रहता है बनाना और टेस्टी भी रहता है सूप। बट अगर आप क्यूब्स ऐड करोगे तो आपको नमक का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्यूब्स में ऑलरेडी नमक होता है, सारे मसाले होता है, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं करना होता है। तो यहाँ पे मैंने पानी जितना मुझे चाहिए था उसने मैंने ऐड किया। उसके बाद जितने सारे वेजिस मेरे पास था सबको ऐड कर देंगे। 15 मिनट मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। अब रेडी हो चुका है। तो ऊपर से मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर मेरे पास था तो मैंने ऐड कर लिया है, और यहाँ पे रेड चिली फ्लेक्स में ऐड कर रही हूँ। किसी को अगर तीखा पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हो। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोया सॉस यहाँ पे ऐड किया है। बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी अच्छा आता है। एक इंसान के लिए ज़्यादा क्वांटिटी का बन गया, इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल के साइड कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ऊपर से एग डालूंगी एंड कॉर्नफ्लावर डालूंगी। थोड़ा सा मैं नमक यहाँ पे ऐड करूँगी टेस्ट के हिसाब से। बस रेडी हो गया मेरा गर्मा गर्म सूप। बहुत ज़्यादा इजी भी था और बहुत झटपट बन भी जाता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी है। विंटर में मैं बहुत सारा सूप बनाती हूँ। धीरे धीरे आप लोगों के साथ मैं रेसिपी भी शेयर करूँगी। पूरा दिन काम करने के बाद घर का खाना मिले, वो भी खुद का पसंद का कंफर्ट फूड, विंटर में गर्मा गर्म सूप, तो और क्या चाहिए। कोजी रूम और गर्मा गर्म सूप, माहौल बन जाता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है विंटर में सूप पीना। क्या आप लोगों को भी पसंद है? कमेंट करके मुझे बताना। आफ्टर लॉन्ग हेक्टिक डे के बाद स्किन को अच्छे से नरिश करना और स्किन का नाइट रूटीन फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है। मंडे टू फ्राइडे मेरा नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन बहुत ही सिंपल रहता है, एंड वीकेंड में मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर करती हूँ। फर्स्ट मैं लगा रही हूँ सीरम। नाइट टाइम पे एक सीरम ऐड करना इम्पॉर्टेंट है अपने स्किन केयर रूटीन पे। आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको टारगेट करते हुए एक सीरम ऐड होना चाहिए। मैंने सीरम यूज़ किया है, उसके बाद मैंने आई क्रीम यूज़ किया है एंड मॉइस्चराइजर, दैट्स इट। जितना सिंपल रहता है स्किन केयर रूटीन और जितना कम प्रोडक्ट यूज़ होता है उतना ही ज़्यादा आपका स्किन में वो वर्क करता है और स्किन में रिजल्ट भी शो होता है। जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा होता है एक हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन के लिए। 10-12 स्किन केयर रूटीन सोशल मीडिया के चोचले हैं। जितना सिंपल रखोगे आपका स्किन उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि 70-80% डाइट वर्क करता है एंड 20-30% प्रोडक्ट में ऐसा कुछ मैजिक नहीं होता है कि रातों रात आपका स्किन चमका दे।
तो कोई भी चीज़ आप यूज़ करोगे थोड़ा सा समझ के यूज़ करोगे, एंड कोई भी चीज़ को आपको वक्त दोगे उसको भी आप थोड़ा सा समझ के और थोड़ा सा स्टडी करके करोगे तो आपके लिए ही अच्छा है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ एलईडी लाइट। इससे स्किन में जो भी प्रोडक्ट हम लोग लगाते हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट होता है, एंड स्किन के लिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें जो एलईडी लाइट यूज़ हो रहा है ये बड़े बड़े सैलून में, डॉक्टर के क्लिनिक पे भी यूज़ होता है। तो क्लिनिक पे जाके ट्रीटमेंट लेने से अच्छा है कि घर पे ही ऐसा एक टूल्स हो ताकि हम लोग घर पे ही वो सारी चीज़ें कर पाए। रेड लाइट एंटी एजिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ग्रीन लाइट पिगमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ब्लू लाइट एक्ने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें 3 लाइट है। स्किन में टच होने से ही वाइब्रेट शुरू हो जाता है, चार्जेबल है और यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। एंड जब भी प्रोडक्ट लगाने के बाद इसको यूज़ किया जाता है, मसाज मिलता है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है क्योंकि जो मसल है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। तो मेरे लिए तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए मैंने इस फेस टूल में इन्वेस्ट किया है एंड काफ़ी अच्छा मुझे लगा भी है ये। और ये मेरा क्यूट सा पांडा लाइट लैम्प जो बहुत ही मुझे क्यूट लगता है। सेल्फ केयर को इम्प्रूव करना है तो 3 रूल्स अपने लाइफ में ऐड कर लो। फर्स्ट डिसिप्लिन, सेकंड टाइम टेबल एंड थर्ड फोकस ऑन योर गोल्स। मुझे खुश रहना है, बस खुशी खुशी मेरा ज़िंदगी मुझे गुजारना है। मुझे किसी कंपटीशन का भीड़ में दौड़ना नहीं है, किसी के साथ कंपटीशन भी नहीं करना है। मुझे अपने आप में रहना है और मैं क्या कर रही हूँ मुझे वो देखना है। और सोने से पहले भी मैं 10 मिनट मेडिटेशन करती हूँ, स्ट्रेचिंग करती हूँ ताकि मुझे अच्छा नींद आए और दूसरे दिन मैं काम के लिए फ्रेश उठूँ और अपने काम पे फोकस करूँ। लाइफ बहुत सिंपल है और मुझे ना इसको सिंपल तरीके से जीना है। ज़्यादा मुझे भीड़ में दौड़ना नहीं है क्योंकि मुझे दौड़ के कहीं पे पहुँचने की जल्दी नहीं है। मैं रास्ते पे चल के साइड पे जाऊंगी और जगह पे पहुंच जाऊंगी क्योंकि जब चलते चलते मैं चीज़ों को एब्जॉर्ब करूंगी, ठोकर खाऊंगी, चीज़ों को देखूंगी, समझूंगी और जब मंजिल तक पहुंच जाऊंगी तो मंजिल पे पहुंचने के बाद उस चीज़ का कदर होगा। सोने से पहले अपने लिए दुआ मांगो, पॉजिटिव चीज़ें सोचो, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो ताकि अच्छी गहरी नींद आए और दूसरे दिन आप फ्रेश फील करो। बस मेरा ये सिंपल सा नाइट रूटीन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। कैसा लगा वीडियो में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।